वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह मेरा शो देखते रहें, क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे 2 दिन हसीन खूबसूरत सुबह सुबह बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ K21 पे। अच्छा जी, साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आप अगर कोई सवाल करना चाहें हमारे गेस्ट से तो आप लाइव कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शो और खूबसूरत हो जाए और अच्छा हो जाए तो उसके लिए भी अगर आप कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें। और साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि आज का जो दिन है, सुबह का जो आगाज़ हुआ है मेरा शो का, तो मेरा स्टार्ट ये होता है जिस दिन सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे होते हैं कि मैं कहीं नहीं जाती। सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी उठ के मैं चैनल पे आती हूँ और आते ही मेकअप करवाती हूँ और मेकअप करवाने के बाद मैं शो करती हूँ। और वो दिन मेरा बहुत खूबसूरत होता है इस वजह से कि मुझे मुख्तलिफ लोग मिलते हैं जो कि रास्ते में भी मिलते हैं, फिर ड्राइवर मिलता है, फिर मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद मेरे सेट पे मेरे कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब, तो मैं सबके चेहरे देखती हूँ तो मेरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। वैसे सुबह सुबह कहते हैं कि उस इंसान का चेहरा देखना चाहिए जिससे आपका दिन अच्छा गुजरे, तो उनमें से कोई एक ऐसा लकी है मेरे लिए जिसका मैं चेहरा देखती हूँ मेरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। आपके लिए कौन लकी है ये ज़रूर बताइएगा कॉल करके। अच्छा जी, आज हमारे शो पे हमारी जो गेस्ट हैं बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और आज लग रहा है कि शो बड़ा टक्कर का होगा, खूबसूरती दोनों तरफ होगी। अच्छा जी, ये थोड़ी सी तारीफ हो गई है, उसके बाद जो सारी बातें होंगी, शो का टाइम मैंने और ज़ाया नहीं करना, उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ ज़ारा मौजूद है, उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा ये बताएं, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि कहाँ रहती हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। मैं यूएसए से आई हूँ। अच्छा। और लेकिन पैदाइश मेरी पाकिस्तान की ही, कराची से ही हूँ मैं। अच्छा। और तकरीबन 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और फिर मैं यूएसए चली गई थी। फिर बस वहाँ से 30 साल तकरीबन मेरी शादी को होने आए हैं और अब दोबारा मेरी वापसी हो रही है पाकिस्तान की तरफ। अच्छा ये बताएं कि आप वैसे कराची से हैं? जी। पाकिस्तान कराची जी। तो आपने जो अरसा 17-18 साल का, ये पहला लाइफ में होगा, सच बता रही हूँ, और ये पहली बार किसी औरत ने इतना सच बोला होगा, मुझ समेत कोई औरत नहीं बताती अपनी एज, ये पहली औरत है जिन्होंने अपनी एज भी पूरी पूरी बता दी है साथ। अच्छा ये बताएं, ये बड़ा एक अजीब सा वो हुआ, ये हमारे शो पे हुआ, वैसे होता नहीं है ऐसा। अच्छा ये बताइए 18 साल यहाँ कराची में कैसे गुजरे, वो टाइम कैसा गुजरा? बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे वो, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि भूल ही नहीं सकते आप जो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ होती है। तो पहले मैंने मैट्रिक जो है वो SMS आगा खान करीमाबाद से किया था। अच्छा। फिर मैंने वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरे ड्रीम्स बहुत थे बड़े बड़े, तो दुनिया की हर चीज़ मुझे करनी थी, पायलट भी बनना था, लॉयर भी बनना था, लेकिन फिर मैंने नर्सिंग का प्रोफेशन चूज़ किया था। अच्छा। फिर मैं नर्सिंग के लिए आगा खान हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था, बट समहाउ मेरा रिश्ता आ गया तो अम्मी ने फिर मेरी शादी करवा दी। अच्छा आप शादी मतलब तो 18 की उम्र में लड़कियों का ये होता है कि रिश्ता बहुत जल्दी आ जाता है, वो तैयार नहीं होती, तो मतलब आपने अपना ज़हन फिर तैयार कर लिया था या सोचा था नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है? नहीं, मेरा कोई ज़हन तैयार नहीं था, मुझे सिर्फ पढ़ना था और मुझे नर्सिंग ही करना था। अम्मी का था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, पहले से मुझे नहीं और आज भी मुझे नहीं उस प्रोफेशन में। अच्छा। तो समहाउ मुझे नर्सिंग करने का बहुत दिल था, लेकिन उन्होंने को था कि जैसे मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 18 भी उनके लिए बहुत ज़्यादा था। वो तो 16 से ही मुझे चाह रहे थे कि मैं शादी कर लूँ। अच्छा। फिर बस 18 में वो कहते हैं ना घोड़े पे सवार होकर प्रिंस आया और लेके चला गया। अच्छा वैसा हो गया। अच्छा वहाँ जाके क्या चेंज लगा, किस तरह की लाइफ किस तरह से लेके चले, क्योंकि एक 18 साल की उम्र बहुत कम होती है, एक तो वैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वैसे तो मुझे उनको वैसे भी जानने का वक्त नहीं मिला था, क्योंकि जब वो आए मुझसे शादी करने के लिए तो हमारी तकरीबन लेस देन 14 डेज में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, तो उसमें क्या समझने तो का टाइम या नहीं, मेरे अम्मी अब्बू ने उनको अप्रूव किया था एंड आफ्टर इंगेजमेंट आई मेट हिम। अच्छा। और फिर हम शादी हुई, फिर उसने मुझे पहले भिजवाया अमेरिका, फिर वो आए थे एंड देन वहाँ से फिर लाइफ स्टार्ट हो गई। जॉइंट फैमिली थी, जब मैं के मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बहुत छोटी थी मैं उस हिसाब से, राइट। तो बट आई स्टार्ट लर्निंग लाइफ, ज़िंदगी के बारे में सीखना शुरू किया एंड कुकिंग शुरू किया वहाँ से। फिर लाइफ बढ़ती गई, बच्चा हुआ 1 साल के बाद। अच्छा। और बस। तो वहाँ की लाइफ कैसी है, मुख्तलिफ है पाकिस्तान से? पहले जब मैं यहाँ से मूव हुई थी वो मैं शिकागो में मूव हुई थी। अच्छा। तो शिकागो इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लुक्स लाइक यू नो। अगर आप शिकागो में तो आपको महसूस नहीं हो सकता कि आप अमेरिका में हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन मिलते हैं और वहाँ का जो
सुपरमार्केट वगैरह है, एक डिवॉन करके स्ट्रीट है। अच्छा। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक तो है। वहाँ सारे रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, हेयर सैलून सब कुछ है। तो मुझे स्टार्टिंग के वो जो 4-4.5 साल मैंने तकरीबन शिकागो में गुजारे, वो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि हम तरक्की कैसे करेंगे फाइनेंशियली, राइट। हाँ, तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम फ्लोरिडा मूव हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त फ्लोरिडा बहुत ग्रोइंग पोजीशन में आ रहा था। अच्छा। तो फिर हम वहाँ से निकल के और हम फ्लोरिडा चले गए। अच्छा। फिर वहाँ पर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया एक, और फिर बस वहाँ से लाइफ मेरी चेंज हुई, क्योंकि फिर मैं भी बिजनेस में अच्छा, आ गई। बिजनेस आपने कितने अरसे बाद, शादी के कितने अरसे बाद? जैसे मैंने कहा आपको कि 4-4.5 मैंने शिकागो में गुजारे। फिर 5वें साल जब हम मूव हुए, और उसके फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड ने स्टोर बाई किया था, पेट्रोल पंप स्टेशन। अच्छा। तो फिर मैं उनके साथ जाना शुरू कर दिया था मैंने, और मैंने सीखना शुरू कर दिया था काम। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई वापस। फिर मेरा जो सेकंड बेबी हुआ, उसके बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था। अच्छा। एंड देन आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग। फिर हम लोगों ने एक सेकंड स्टोर बाई किया, तो आई लाइक इंडिपेंडेंटली रन दैट बिजनेस। तो अच्छा। वो एक रन करते थे और एक स्टोर में रन करती थी। तो इस तरह से मैंने अपने आप को काफ़ी इंडिपेंडेंट बना लिया था। अच्छा, उन औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर वो कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है कि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो एक लड़की हैं, लड़की इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो ये चीज़ मेरे लिए भी थी। अगर देखा जाए तो देखिए, मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझे किसी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाया था, ठीक है। और सबसे पहली बात कि जब मैं अमेरिका गई, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं। अच्छा। जब तक मैंने उसको यानी फाइंड आउट नहीं किया, कि जब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कभी लाइफ में भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि हालात आपको बहुत चीज़ सिखा देते हैं। तो तकरीबन 8 साल मेरे हस्बैंड, ही वॉज वेरी यंग, आई थिंक ही वॉज जस्ट 38, और उनको फर्स्ट हार्ट अटैक आया था। तो तब मैंने सोचा था कि अगर खुदा ना करे कि मुझे कल को इस फैमिली को रन करना पड़ा, अगर मैं अकेली हो गई तो मैं अपने बच्चों को किस तरह से संभालूंगी, ठीक है ना। तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं कोई कोर्स करूंगी और अपने आप को उस काबिल बनाऊंगी कि कल को अगर वो नहीं रहते ज़िंदगी में, तो मैं कम से कम अपने बच्चों को पाल सकूं। तब मैंने जाकर एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया था अमेरिका में। अच्छा, वहाँ कोर्स किया था? जी, मैंने वहाँ पर कोर्स था? वो तकरीबन 15 महीने का था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने उसको इतना प्रैक्टिकल नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व ही रही थी। एंड बट अल्लाह का शुक्र है कि वो आज तक बिल्कुल नॉर्मल है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो और मैं बिजनेस ऑनर ही बन गई हूँ, लाइक यू नो। तो वो मुझे इंजॉय करती हूँ मैं उस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैं जब जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है मेरी। एंड दिस इज़ हाउ आई लव टू टॉक पीपल। उस तरह मेरा स्ट्रेस रिलीफ होता है उनसे, और मैं बहुत चीज़ें एवरी डे में कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। तो एंड नाउ हियर आई एम, मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए। और लाइफ 30 इयर्स कहाँ निकल गई मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। नहीं, अच्छा ये बताएं, अगर कहते हैं ना एक औरत जो है वो घर भी बहुत अच्छा लेके चलती है, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वो भी उस तरफ भी बहुत अच्छी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल हुई कभी? मुश्किल ये होती थी कि देखें, आप परदेसी में, परदेश के उसमें है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, और आपके खानदान एहलिया कोई नहीं है या भाई बहन नहीं है, तो आप ज़ाहिर मिस करते हैं। लेकिन वहाँ की लाइफ इतनी बिजी है ना कि आपको, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने 30 साल निकल कैसे गए। क्योंकि देखें, काम पे जाएं, आप आएँ, फिर बच्चों को पिक करना, स्कूल से ड्रॉप करना, ये करना, खाना भी खुद बनाना, सफाई भी खुद करनी, हर चीज़ करना, एक्टिविटीज़ करना। तो सुबह से रात कहाँ होती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। तो आई जस्ट इन्वॉल्व माई सेल्फ टू मच इन वर्क एंड फैमिली एंड एवरीथिंग। तो इट्स जस्ट लाइक इट्स फ्लू बाई एवरीथिंग। मुश्किल बहुत है वहाँ पर, बहुत है मुश्किल। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत आसानी है ना आपको, पाकिस्तान में बहुत सारी आज़ादी है। अगर औरतों के लिए मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा आसानी है, उनको कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, वो बड़ा रिलैक्स रहती हैं। हालांकि वो कहती हैं कि नहीं हम बहुत थक चुके हैं, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की औरतें बहुत रिलैक्स, बाहर ज़रा जाएं आपको पता चले। आई एग्री टोटली। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि वो 30 साल जो गुजरे हैं आपके, उसमें आप क्या समझते हैं कि और कुछ बेहतरीन मैं कर सकती थी, या मैंने जो करना था वो उसमें मैंने कर लिया और अब मुझे आगे ये करना है? नहीं, आपने ये 3 सवाल है, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जवाब देना है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा।
अगर आप मुझसे ये 2 साल पहले पूछती तो शायद मैं कहती कि मुझे कुछ नहीं करना। हाँ। लेकिन पिछले ये जो कोरोना आया और ये पैंडेमिक आया, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली। उसने मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें सिखाई। मुझे पता चला कि कौन अपना है, कौन पराया है, कहाँ पर हमारी ज़िंदगी हमें कभी धोखा दे सकती है, क्या कर सकती है। तो उस चीज़ों को मैंने कहा कि नहीं, अमेरिका में मैं आई हूँ लेकिन मैं सिर्फ ये करने के लिए नहीं आई हूँ। आई थिंक आई हैव टू लिव माई लाइफ टू, राइट। तो ये मैंने अपना डिसीजन लिया और कि मुझे जो मेरे ड्रीम्स है वो मुझे अब पूरे करने हैं। एंड दिस इज़ आई थिंक द राइट टाइम एंड आई एम स्टार्टिंग एंड लेट्स सी अल्लाह मुझे कहाँ तक उसमें कामयाबी देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सा ऐसा ख्वाब है जो अभी भी आप चाहते हो कि पूरा होना चाहिए आपको? मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए खुद की। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। अच्छा, अभी आपको किसके नाम से जाना जाता है? मेरे लास्ट नेम से, मेरे हस्बैंड के नेम से। अच्छा, बिल्कुल यार। क्योंकि आपको पता है शादी के बाद आपका नाम लिया छिन जाता है आपसे, राइट। तो फिर आपको तो आपके शौहर के नाम से ही चलना होता है। हाँ, तो अभी आप अपनी एक पहचान मतलब उस तरह से बनाना चाहती हैं? हाँ, मैं एक चेहरा अपना लाना चाहती हूँ कि ना लोग मुझे मेरे चेहरे से पहचाने कि भाई हाँ, जैसे बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बहुत कामयाब है, जैसे नबीला है, सना सफीना है। मैं देखती जा रही हूँ दिन ब दिन हर फील्ड में सिर्फ औरत ही आ रही है आजकल। आई थिंक मर्द काफ़ी पीछे रह गए अब तो पाकिस्तान में, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। तो बस मैं भी इसी तरह से इंशाल्लाह कुछ करना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान वापसी करना चाहती हूँ। कुछ चैरिटेबल के काम भी करना चाहती हूँ। काफ़ी चीज़ों में मुझे NGOs का भी शौक है कि मैं एक आऊँ और मैं किसी जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जो भी चीज़ मुझे आती है, आई एम वेरी मल्टी टैलेंटेड। खाली ये नहीं कि मुझे बिजनेस ही आता है, आई नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। तो मैं वो सारी चीज़ें जो लड़कियां यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंस है, जो जिसके अंदर हैं वो चीज़ें, तो वो मैं उनको इंशाल्लाह उनको हेल्प करना चाहूँगी उस चीज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं खुद को फिट किस तरह रखती हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है। तो क्या चीज़ें खाती हैं और क्या चीज़ें नहीं खाती, इसके आगे फिर दूसरा सवाल। तो सबसे पहली बात है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करें मेरी बात पर, तो शायद मैंने ज़िंदगी में ही कभी कोई सैलून की विजिट की होगी। ओह अच्छा। हाँ, मैंने कभी लाइफ में सैलून को नहीं देखा है और ना मैं कभी जिम जाती हूँ। बस मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ वर्किंग इतनी बिजी है कि मुझे वक्त नहीं मिलता है, तो मैं इसी तरह से ही फिट रहती हूँ। आई थिंक सो। अच्छा, नहीं वैसे पाकिस्तान में तो लड़कियां वो स्किन की भी टैबलेट खा रही होती हैं, बालों की भी खा रही होती हैं, जिम भी जा रही होती हैं, एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं, साथ साथ वो फिर खाने में भी ये नहीं खाना और ये खाना है, और उसके बाद भी बहुत कम हद तक कुछ ठीक होती हैं। तो आप ये कहती हैं कि काम को आपने ज्यादा ध्यान दिया, अपने आपको नहीं? मैंने काम को ज्यादा तरजीह दी, लेकिन आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं अब्यूज जरूर किया अपनी बॉडी को भी। और आप जैसे कह रहे हैं ना, तो ये हर चीज़ ज़रूरी है। मेडिटेशन भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है। योगा ज़रूरी है ज़िंदगी में, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अभी जाके जाना है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको फिट नहीं रखती इनसाइड, आपको फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी वो फिट करती है और बहुत सारी बीमारियों से बचाती है आपको। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्यूटी ऑफ, इट्स अबाउट द ब्यूटी इनसाइड, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इन। अच्छा, ये बताएं कि गुस्सा कितना आता है? गुस्सा बहुत आता है। तो फिर गुस्सा या तो किसी पे उतार देती हैं गुस्सा, या फिर पी जाती हैं गुस्सा, जो एक पाकिस्तानी अल्फाज प्योर मैं बोलूं कि गुस्सा पी जाना, या किसी पे उतार देना, या गुस्से में दूर कहीं अकेले चले जाना? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मुझसे ज्यादा गुस्सा आता है, तो मैं उनके ओवरकम नहीं कर सकती उस चीज को, तो ज़ाहिर मुझे पीना पड़ता है। अच्छा। लेकिन फिर मैं जब बाहर कहीं निकलती हूँ, कभी कोई किसी कस्टमर पे गुस्सा कर लेती हूँ, कभी बच्चों पे गुस्सा कर लेती हूँ। अच्छा, नहीं बाहर तो कहते हैं औरतों के बड़े हकूक हैं। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो? नहीं वैसे नहीं, लेकिन ये कभी जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे आप कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं, पाकिस्तान में क्या आपने शॉपिंग की एंड दिस इज डन, राइट। आपको कोई रिटर्न एक्सचेंज की पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत है। तो जैसे कोई हम जाते हैं, कोई रूड होता है, तो वो जो अगर उस दिन आपका दिन बुरा गया तो सारा फ्रस्ट्रेशन आपने उस पर निकाल दिया। आप निकाल के बाहर आ जाए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर कोई किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को कोई कुछ कह सके। तो कभी ना कभी हो जाती है ये चीज़ें कि आप कर लेते, लेकिन ये कि बहुत पीना पड़ता है। ना कि आप बच्चों पे गुस्सा उतार सकते, क्योंकि वहाँ के बच्चों की मेंटेलिटी बहुत चेंज है। अच्छा। अगर आपने उनको जरा सा गुस्सा किया तो वो आपसे 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, फिर मनाना आप ही को पड़ता है, सॉरी भी आपको कोई बोलना पड़ता है। अच्छा, वो उमर शरीफ को आपने सुना है, स्टेज शोज देखे हैं उमर शरीफ? बहुत देखे। आपने एक बार शायद अगर देखा हो तो एक स्टेज शो में वो कहते हैं कि भाई एक माँ बाप बाहर रहते थे
उनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो वो बच्चे सुनते नहीं थे माँ बाप की। सही। तो माँ बाप इतना तंग हुए, वो भाई वहां से सीधा आए पाकिस्तान, एयरपोर्ट पे उतरते उन्होंने बच्चों की सही धुलाई लगाई कि वहां तुमने हमें बड़ा ब्लैकमेल किया, चलो अब आओ पाकिस्तान। सही बात है। खैर वैसे ये एक मजाक की बात है, पर बात ये है कि हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में हम अपने बच्चों की तरबियत जिस तरह चाहते हैं उस तरह करते हैं, और हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और हमारे बच्चे हमारी बात सुनते भी हैं। बिल्कुल सही। तो वो एक चीज है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि गुस्सा अगर कभी किसी बात पे हो जाता तो मैं पी के बाहर निकल जाती हूँ, तो ये पाकिस्तानी औरत की पहचान है कि वो कहीं भी हो वो पाकिस्तानी है, वो दिल से वैसी ही रहती है। बिल्कुल रहती है, कोई चेंजेस नहीं आती बिल्कुल। ये नहीं है कि अगर आप मुझे नहीं पता कि लोग है ना ये चीजों को बड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं भाई, तो ये अमेरिका से आई, तो अमेरिका से इंसान तो वही गया था ना, तो वो इंसान जो है यहाँ से जो भी तरबियत हमें मिली या जो भी हमारा माशरा है, हम उसको तो नहीं वहाँ पे छोड़ देंगे ना, हम गोरों तो की तरह तो नहीं जीना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ मुझे चेंज करनी थी कि वो मेंटालिटी यहाँ पर काफ़ी लोगों की है, भाई ये तो अमेरिका से तो वैसी की वैसी है, तो यू नो आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका में क्या कोई अलग प्लैनेट थोड़ी है, यहाँ हम अलग कोई खाना थोड़ी खाते हैं, हम भी वही चीज़, वही हमारी लाइफ है जो यहाँ की लाइफ है, आई थिंक। अच्छा, बस। तो अभी आपको पता है कि शो के बीच में एक चीज आती है, ब्रेक आता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ बिल्कुल जी। जी नाज़रीन, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं जाना, मजेदार शो, मजेदार बातें और बहुत कुछ होना है, तो आपने यहीं रहना है, कहीं भी नहीं जाना। मैं आपके साथ रहूंगी, हमारी गेस्ट भी हमारे साथ रहेंगी, और आप देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा, और मज़ेदार शो हो रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यकीनन आपको भी आ रहा होगा, कॉल करके आप बता सकते हैं। अच्छा ये बताएं, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सारी चीज़ें कर ली, इतनी सारी चीज़ें करनी है, सियासत में आने का सोचा कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन या ऑफ कोर्स कौन नहीं आना चाहेगा। पॉलिटिक्स इज अ ड्रीम फॉर एवरी सिंगल पर्सन, राइट? तो इंशाल्लाह अगर वापसी रही पाकिस्तान में और मैं यहीं पे मूव हो गई हमेशा के लिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 इयर्स में मेरा प्लान होगा। अच्छा, कौन सी पार्टी आपको बहुत पसंद है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि अगर कभी जिंदगी में मैं आना चाहूँ तो इस तरफ आऊंगी? मुझे पार्टी का तो नहीं पता, मुझे ये ज़रूर है कि जो ऑनेस्टी और वतन की मोहब्बत जिस पार्टी में हो, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करना ज़रूर चाहूँगी। अच्छा ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और अच्छा एक चीज़ ये बताएं, आपने कहा कि मैंने जो है कोर्सेज किए हैं 15 महीने के, ये बताएं स्किन को खूबसूरत करने के कुछ अगर हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि वो पाकिस्तान में कुछ भी हो उन्हें लगता है कि बाहर से जो बात आएगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि स्किन, आप जाते हैं किसी सैलून में या पार्लर में, 1 घंटे का फेशियल करा के आ जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको पूरा बदल दे, तो ये तो नामुमकिन है, ठीक है ना? आप 1 घंटे में जो पैदा हुए, जो आपके पास खुदा ने आपको खूबसूरती दी है, उसको 1 ही घंटे में आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक रूटीन होता है, रिजिम होता है, आप रोज़ाना उसको अप्लाई करें। जो जैसे आप रात को सोती है तो अपना मेकअप उतार के सोए, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, तो आई डोंट नो यहाँ पर सनस्क्रीन का कितना इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, लेकिन सनस्क्रीन जब कहते हैं कि आप किचन में भी जाएं तो उसको लगा के जाएं। अच्छा। क्योंकि वो पूरी आपकी जो जिल्द है ना और आपकी जो रिंकल्स है ना, उसी से आते हैं, सनस्क्रीन से की ना होने की वजह से आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप रात को ये 3 स्टेप भी कर लेना तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी सैलून की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सैलून तो आप जाते हैं सिर्फ क्लीन अप करवाने के लिए या क्लेंजिंग कराने के लिए, तो आप घर पे भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अच्छा, आजकल ये एक बड़ा फैशन, मैं तो फैशन ही कहूंगी इसको, क्योंकि मुझे तो अभी सुनने में आया, मैंने अभी तक करवाया भी नहीं जी। तो फेशियल बहुत कम करवाती हूँ जी। खुद ही क्लींजिंग घर में करी। जी। हाइड्रा फेशियल का ये उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने पाकिस्तान में सुना इसका नाम, सुना? हमारे यहाँ नहीं सुना। ये इरादा हुआ है कि एक बार करवा लूं? अच्छा, मेरा इरादा हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ। मैंने इस बार तैयार किया था कि मैं आऊंगी तो मैं पूरा स्पा विजिट लूंगी, 1 दिन का रिलैक्सिंग फॉर मी टाइम, राइट? ताकि मैं भी एक्सपीरियंस करूँ कि ना, जब मैं किसी लेडीज के लिए करती थी ये चीज़ तो मुझे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता था। आई एम अ स्किन केयर एस्थेटिशियन। अच्छा। तो आई एम लेस ब्यूटिशियन बट आई एम अ स्किन केयर मोर, राइट? तो स्किन केयर जो है वो मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा। तो मुझे मसाज, लोगों को फेशियल करना, उनको खूबसूरत बनाना, ये सब मुझे
ये मेरा रिलैक्सेशन मोड होता था। हाँ। तो ये मुझे बहुत पसंद था, तो ये मैंने कहा था अब मैं भी एक्सपीरियंस करूंगी। लेकिन मुझे पता चला कि हाइड्रा फेशियल में लोग सैनिटाइज नहीं करते उन चीज़ों को यहाँ पर। अच्छा। और सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप किसी एक स्किन के ऊपर टच कर रहे हैं निडल को, और दोबारा अगर आप उसी इक्विपमेंट को कर रहे हैं ना, तो वो ये चीज़ मैंने यहाँ पाकिस्तान में देखी है कि वो लोग उसमें लैग कर जाते हैं, बहुत सफाई का ध्यान नहीं रखते बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ये अक्सर लोग कहते हैं कि जवान स्किन आपकी रहे, मतलब अच्छा औरतों को बड़ा मसला रहता है। बिल्कुल। अब तो खैर मर्द हजरात को भी ये बात अब हम ना ही करें तो बेहतर है, पर ज्यादातर कहते हैं कि औरतों को बहुत होता है कि हम 40 साल की उम्र में भी बिल्कुल 20 साल के लगे। वो तो हर किसी का होता है। क्या होता है बेहतर कि नींद आप लें, पानी, किस चीज को आप बेसिक कौन सी चीज है? मेरे हिसाब से अगर जहाँ तक मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई थिंक उनको एक्टिव रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा नींद लेंगे तो आप लेजी हो जाएंगे, तो वो भी ख़राब है। कम लेंगे तो भी आपकी आई जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एवरी नाइट जाके रीसेट होता है, ठीक है ना। तो हर इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सही है। पानी पिए, अच्छी ग़िज़ायत लें आप। तो आई डोंट थिंक कि मैं कहीं भी देखूंगी कि कोई औरत खूबसूरत नहीं। हर औरत खूबसूरत होती है। मतलब ये वो बात नहीं होगी कि हम लोग बच्चे डर जाएं। अच्छा ये वो तो उमर शरीफ का मुझे शो आ गया था। ये डायलॉग याद करवाया, वो कहा कि नहीं मेकअप उतरने के बाद हम वो औरतें नहीं कि लोग डर नहीं, वो तो मैं चैलेंज दे सकती हूँ आज भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं पता चल जाता है वैसे, इतना भी कोई मेकअप नहीं होता, क्यों बदनाम किया हुआ है। आई डोंट नो क्यों किया हुआ है, वो उमर शरीफ ने किया हुआ है वैसे तो, राइट। उनका मैंने शो देखा था, उसमें उसने कहा था। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, खाने में क्या पसंद है आपको? फिर बनाने का भी पूछेंगे। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे हो मेरे साथ उस जिस दिन, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से, तो एक आउट ऑफ स्टेट रहता है, एक ने अपार्टमेंट अपना अलग किया हुआ है क्योंकि वो 28 साल का है। तो वो कहता है कि अभी मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से रहनी है। तो वो जब आते हैं मेरे पास वीकेंड पे, तो मुझे बहुत दिल होता है, तो मैं उनके लिए लाइक 10 चीज़ें मुझे बनाने का दिल होता है कि सब बना लूँ। अच्छा। हाँ। वैसे क्या बनाना ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? बनाने का तो मुझे निहारी बहुत अच्छी आती है। डिजर्ट्स मुझे बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा। हाँ, खीर, शीर खुरमा, गाजर का हलवा, ये सब मुझे बहुत अच्छा आता है। तो कराची में ईद की डिजर्ट्स में पहले वो होता है। डिजर्ट में मेरी स्पेशलिटीज़ है ये सारी। और खाना भी सभी अच्छा बनता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे सब्जियां बहुत पसंद है खुद के लिए। सब्जियां अच्छी भी मुझे भिंडी बहुत पसंद है, कड़ी पसंद है, दाल वाले चावल हो, सब्जियां हो, तो वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा वहाँ भी ऐसा जायका आता है खाने का जैसे यहाँ आता है? आई थिंक उससे ज्यादा अच्छा आता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो पता नहीं क्यों जब भी यहाँ आती है तो मुझे कहती पाए बना के खिलाओ। जब मैं उसे पाए खिलाती हूँ, शायद वो मेरा दिल खुश करने के लिए कहती है वहाँ जितनी बार भी पाए बनते तुम्हारे वाला जायका नहीं आता। शायद वो एक मोहब्बत में कहती है। मोहब्बत में कहती होगी। अच्छा ये बताएं, आपके वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ कितनी मुख्तलिफ है? देखिए आई मीन मैंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ हर साल मैं आती हूँ पाकिस्तान, लेकिन मैं मैक्सिमम 1 वीक से ज़्यादा नहीं रहती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं अम्मी के पास ही होती हूँ, अम्मी से मिलना आती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ की औरतें सिर्फ अगर किचन भी संभाल लेती है तो वो कहती है ओ माय गॉड मैंने तो कितना काम कर लिया, आज काम वाली नहीं आई या मेड नहीं आई, तो मेरे बर्तन कौन धोएगा, बोले जरा इन औरतों को, मेरे बर्तन कौन धोएगा। अच्छा। तो वो लोग परेशान हो जाती है। जबकि हम वहाँ पर 8 से 10 घंटे की शिफ्ट करते हैं। अच्छा। पाँव पे खड़े रहकर, ठीक है। फिर हमें दुकान की सारी मर्चेंडाइजिंग करनी होती है, उनकी शॉपिंग करनी होती है, फिर घर आना होता है, फिर खाना बनाना होता है। अच्छा। फिर सफाई भी करनी होती है, फिर ग्रोसरी भी करनी होती है, फिर नमाज भी पढ़ने जाना होता है। फिर आते हैं तो हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, ड्रामा भी देखते हैं हम। ज़ाहिर पाकिस्तान कितने अच्छे ड्रामेज आते हैं, तो कौन छोड़ेगा उसको। अच्छा। तो वो भी करते हैं। फिर वही सुबह 6 बजे हमारा स्केड्यूल वापस स्टार्ट हो जाता है, तो 6 to 12 मेरा स्केड्यूल रहता है, ऑलमोस्ट 18 आवर्स का। अच्छा। तो ऐसा होता है जैसे यहाँ पे हम लोग 1 दिन 2 दिन हमारा ये शाम को ऐसा होता है कि दोस्तों में चले जाना, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना, कहीं आउटिंग करना, कहीं फिल्म देख लेना, वैसा कुछ नहीं होता मेरी लाइफ में। वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मैं जिस सिटी में हूँ ना, वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत कम लोग हैं। अच्छा। अगर आप ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, डैलस वगैरह देखेंगे ना, तो आई थिंक वो लोग पाकिस्तान की ही लाइफ जी रहे हैं। अच्छा। जैसे हर वीकेंड पे निकल गए, खाना नहीं बनाती बीवियाँ। अच्छा। और चले जाते रेस्टोरेंट्स में, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। अच्छा। मूवीज चले गए, शॉपिंग चले गए। तो इट डिपेंड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। सम पीपल लिव द लाइफ फॉर देयर ओन सेल्फ। मैंने अपनी फैमिली के लिए लाइफ ली है, अपने बच्चों के लिए लाइफ चाहिए। तो अभी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, कौन सा ऐसा ख्वाब है जो पूरा करना चाहती हूँ?
मैंने आपसे पहले कहा ना, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी, मुझे नहीं, फिर भी अपने किस तरह से मुझे आप अपने क्या नेम समझती हैं टैग बेहतर कि ये पे वाली लाइन अच्छी है, मुझे इस तरफ जाना है, तो जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए? मुझे अपनी कोई ब्रांड बनानी है। अच्छा। अब वो किस चीज़ की ब्रांड होगी वो मुझे नहीं मालूम। वो क्लोथिंग की लाइन भी हो सकती है, वो कोई स्किन केयर की लाइन भी हो सकती है। अच्छा, तो अभी उस पे आपने ज्यादा सोचा नहीं है? सोचना शुरू किया है। अच्छा, सोचना शुरू किया है। सोचना शुरू किया है। मुझे कोई एक, वो कहते हैं ना, एक पुश चाहिए। हाँ। तो मुझे कोई ऐसा ब्रेक चाहिए जहाँ से मैं वहाँ से स्टार्ट कर लूँ। तो वो मुझे कोई एक पार्टनर चाहिए या कुछ चाहिए जो मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, ये बताएं, किसी भी सफर में आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी है? वो रिलेशन में हो या ऐसे फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो या सफर आप अकेले भी सफर कर लेती हैं? किस तरह का सफर? कोई भी सफर हो, लंबा सफर हो, काम का सफर हो, अच्छा, या मुझे लाइफ के आगे जाने का सफर हो, किसी तरह का भी सफर हो, मुझे उर्दू वाला वो सफर। चीज़ इतनी ज़्यादा मुयसर नहीं हुई है क्योंकि हम लोग बिजनेस करते थे। तो अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ट्रैवल करते तो फिर वहाँ से कौन संभालेगा बिजनेस, ठीक है ना। तो मोस्टली जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तब मैं और मेरे हस्बैंड निकलते थे साथ में। फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती गई और सब कुछ, तो फिर वो निकलते तो मैं नहीं निकलती हूँ, मैं निकलती तो वो नहीं निकलते। और नहीं, ऐसा कोई लाजमी नहीं कि एक पार्टनर होना ज़रूरी है। अगर आप इतने स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं सब कुछ दुनिया में। अच्छा, ये बताएं, कैसे लोग आपको पसंद हैं? किस तरह के लोग आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाते हैं? किस तरह के लोगों से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी बन जाती है? अच्छा, और आप दोस्त कितने अच्छे हैं? मेरे साथ एक चीज़ है कि मैंने हमेशा अपना 100 नहीं 200% लोगों को दिया है, लेकिन मुझे 50% भी नहीं मिला है। तो वहाँ ये मेरी बदकिस्मती है शायद। और मैं लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा करती हूँ। मुझे ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है। तो देखते सफ़र में, अभी बहुत सफ़र बाकी है। हाँ, आगे स्टार आगे कौन सा अभी आपका? मेरा स्टार सैजिटेरियस है। अच्छा, तो वो ऐसे होते हैं कि जल्दी भरोसा कर लेते हैं? जी बिल्कुल। और फिर अच्छा, बार बार करते हैं भरोसा? और ना, हम अपने दोस्तों के लिए या अपने घर वालों के लिए या सबके लिए ना, हम अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं। हाँ। हम जान लगा देते हैं किसी के लिए भी, ठीक है ना। हाँ। और सामने से हम किसी की उम्मीद नहीं रखते कि वो हमारे लिए ये चीज़ करे, हमारे लिए ये। और अगर आप जब आप ये चीज़ें रखना शुरू करेंगे ना, एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे ना दुनिया में लोगों से, तभी आप आगे जाएंगे। मैंने आई थिंक बहुत देरी से लर्न किया, लेकिन मैंने ये लर्न ज़रूर कर लिया कि डू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, तो फिर तकलीफ कम होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, शो का टाइम हमारा खत्म हो रहा है। जी नाज़रीन, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं जाना। मजेदार शो, मजेदार बातें और बहुत कुछ होना है, तो आपने यहीं रहना है, कहीं भी नहीं जाना। मैं आपके साथ रहूंगी, हमारी गेस्ट भी हमारे साथ रहेंगी, और आप देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, ये बताएं, ज़हरा नाम किसने रखा घर में? ये बड़ा दिलचस्प है। मेरी पैदाइश जो है वो टंडो मोहम्मद खान में हुई है। अच्छा। तो उस वक्त मेरी कज़न बॉर्न हुई थी एक दिन पहले। अच्छा। तो उनका नाम ज़ारा रखा गया था, और इसी तरह जब मैं नेक्स्ट डे बॉर्न हुई तो मेरा नाम भी ज़ारा ही रख दिया गया। अच्छा, तो आपको अपना नाम से कितना प्यार है? मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। मुझे वैसे मेरा नाम ज़हरा है, हाँ। लेकिन मुझे ज़ारा पसंद है। ज़हरा आपको पसंद है? अच्छा जी, ये बताएं, बचपन कैसा गुजरा? शरारती या किस तरह का? बचपन मेरा जो शुरू के 10 साल थे, 9 साल ना, वो मेरा बहुत अच्छा गुजरा। मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, मैं बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह थी। अच्छा। मेरे अब्बू उस वक्त दुबई में रहते थे, तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। अच्छा। फिर मेरी तकरीबन 9 साल के बाद मेरी एक सिस्टर पैदा हुई। तो फिर लाइफ में चेंजेस आया। फिर मेरी एक और सिस्टर पैदा हुई, और ज्यादा चेंज आया। तो 10वें साल में वो पैदा हुई। तो वो 2 सिस्टर का मेरा बहुत एज डिफरेंस हुआ। हाँ, तो वो तकरीबन जो नेक्स्ट 9 इयर्स 8 इयर्स मैंने उनके साथ जो गुजारे, वो एज अ माँ और बच्चे का एक जो होता है ना, मैं तकरीबन उनकी माँ बन चुकी थी उस वक्त। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी थी और इस तरह से, तो वो इस तरह से गुजरा। लेकिन मुझे अपने कॉलेज के दिन
बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे अपना कभी घर कॉलेज, में अम्मी से या बाबा से डांट पड़ी हो किसी चीज पे, कोई ऐसी शरारत जो बचपन में की हो जो आज भी याद आती है? डांट कब नहीं पड़ी ये पूछो। रोज पड़ती थी। अच्छा। हाँ, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, भाई बहुत स्ट्रिक्ट था, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी। तो बस ये सब था, तो बहुत डांट पड़ती थी, हर चीज में डांट पड़ती थी कि गैलरी में मत जाओ, यूं मत चलो, ये मत पहनो, वो मत करो, सुर्खी मत लगाओ, सब कुछ। तो वो हर चीज के लिए डांट पड़ती थी। हाँ, जो होता है, हाँ जो होता है एक नॉर्मल होता है जो चीज, राइट, बस वही था। तो मतलब आपके भी इसी तरह से वो थे जब रिश्ता आया था, जो एक लड़कियों को होता है कि ट्रे लेके आनी है, वो आज तक वैसे है? आई थिंक सो। मैं उस चीज में लकी हूँ कि मुझे एटलीस्ट अपने आप को एक प्रेजेंट नहीं करना पड़ा किसी तरह से। मेरा रिश्ता इस तरह से आया था कि जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे किसी जगह पे देखा था, नर्सिंग स्कूल में देखा था, खान स्कूल में जहाँ मैं थी ना। तो उनके भाई है ना, वो वहीं पे काम करते थे। अच्छा। तो उनको मैं बहुत अच्छी लगती थी कि शी इज अ नाइस गर्ल। तो उन्होंने अपने भाई से दिखा दिया होगा, और फिर वो पूरी फैमिली के साथ मेरे घर आ गए थे। अच्छा। और अम्मी लोगों को उनका घर अच्छा लगा, तो बस वो वहीं से रिश्ता हो गया था। और फिर मेरी बात उनसे हाँ बोलने के बाद हुई थी। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि वो टाइम ज्यादा अच्छा था, बेहतर था, या ये टाइम बहुत बेहतर है कि आप शादी से पहले, बल्कि शादी आपकी इस तरह होती है कि पहले आपका रिश्ता बनता है, फिर उसके बाद घर वालों तक जाता है, वैसे तो अमूमन कम ही जाता है, 90% नहीं जाता, फिर वो वाली चीज ज्यादा अच्छी लगती है आपको, या ये वाली ज्यादा है कि मतलब एक दूसरे को जानते ना हो, फिर शादी और बाद में आप जाने, कौन सी चीज ज्यादा आपको अच्छी लगती है? मेरे हिसाब से दोनों चीजें ही सही है, क्योंकि देखें, अगर शादी चाहे माँ बाप कराएं चाहे आप अपनी पसंद से करें, अगर शादी निपती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उस पार्टनर के साथ, तो ही आपकी जिंदगी कामयाब है। ठीक है ना। अगर अम्मी अब्बू ने कितना भी रिश्ता अच्छा ढूंढ के करा दिया, भाई ये घराना तो ऐसा है, लेकिन अगर आपकी उनसे नहीं बनती, तो अम्मी अब्बू फेल हो गए आपके। और उस वक्त क्या होता है कि जब अम्मी अब्बू शादी कराते हैं, तो उस लड़की पर डबल प्रेशर होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत को भी दाग नहीं लगने देना चाहती, राइट। तो कुछ लड़कियां इस चीजों में बड़ी पिस कर रह जाती है, ये मैंने देखा है काफी हद तक। ठीक है, मुझे नहीं मालूम यहाँ का, लेकिन मैंने काफी चीजें देखी है एज अ ड्रामा के थ्रू भी और वैसे भी। और कुछ मैंने ये भी देखा है कि जब लड़कियां अफेयर से शादी करती है, जिद से करती है शादियां, तो वो भी शादियां नहीं चलती। 2-3 साल के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है, फिर वो और शादी करती हैं, तो जिंदगी खराब हो जाती है। तो यहाँ तो फिर आप शादी जब करते हैं, तो आप ये मान के चले कि आपको ये शादी निभानी है, और आप उस चीज को सेक्रीफाइस करें और उस फैमिली को आप बनाएं, जो कि एक औरत का काम है, राइट। बिल्कुल सही बात, अपने खानदान को साथ में लेके चलना। ये बताएं, पाकिस्तान में कहाँ अभी तक आप गई हैं, घूमी, कौन से शहर में? मैं सिर्फ कराची आती हूँ और कराची से ही चली जाती हूँ, बल्कि कराची वाले आपको घुमाने मैं दूसरी बात कि मैं कराची आती हूँ, मैं सिर्फ नसीराबाद आती हूँ। अच्छा। मैं तारिक रोड मॉल जाती हूँ मैक्सिमम, और मेरी वापसी होती है दोबारा। अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में क्लिफ्टन और डिफेंस के एरिया की तरफ आई हूँ इस साल। अच्छा। वरना मैं वैसे नहीं निकलती बाहर। तो आपको शौक नहीं है कि आप? शौक तो आप कह सकते हैं ना, हर चीज़ का दुनिया में होता है इंसान को, लेकिन कुछ मजबूरियां होती, जैसे मैं अकेली हूँ, तो मुझे दिल नहीं होता कि मैं अकेले, इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी मुझे फील नहीं होती कराची में। अच्छा। तो मैं नहीं निकलती इसलिए ज़्यादा बाहर। अच्छा। और मेरे पेरेंट्स के अलावा यहाँ मेरे कोई सिबलिंग्स है नहीं, भाई बहन वगैरह। अच्छा। तो कौन मुझे ले जाएगा। तो ये है। चले, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम कभी फिर हम आपको घुमाएंगे। अच्छा, ये बताएं, वैसे अमेरिका में कोई एक दिन, कोई वीकेंड पे आप जाते हो फैमिली के साथ बाहर, या हस्बैंड के साथ, या दोस्तों के साथ, किस तरह से अपनी लाइफ उस दिन, मतलब 5-6-7 दिन बाद आप वो दिन अपने लिए कैसे गुजारते हो? अच्छा, क्योंकि वो जरूरी भी है। जरूरी बिल्कुल है, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। वो चीज मुझे अब फील होता है इस उम्र में जाकर, तो वैसा वह दिन अब नहीं आता। अच्छा। कोशिश करते भी हैं कि संडे का दिन हम फारिग रहें या करें, तो अब वो चीज़ नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े हो गए, और या तो मियाँ उस दिन काम पर होता है या मैं काम पर होती हूँ। तो क्योंकि हम लोग के वहाँ वीकेंड्स में बहुत मुश्किल होता है एम्प्लॉयज़ लेना। अच्छा। तो हम लोग को खुद को ही काम करना पड़ता है स्टोर पे। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स नाइट आउट करती हूँ 3 मंथ्स में एक बार। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड सर्कल है हम लोग लेडीज़ का, तो 7-8 लड़कियां हैं हम लोग उसमें। तो वो हम लोग एक नाइट आउट करते हैं, जिसमें हम लोग कोई मूवी देखने चले जाते हैं। अच्छा। डिनर कर लेते हैं इस तरह से। तो वो एक मेरा हो जाता है।
अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर मतलब दोबारा आप पाकिस्तान आ रही हो तो एक वो होता है ना इंसान को कि इतने अरसे बाद मैं वापस पाकिस्तान जा रही हूँ, पता नहीं मेरा दिल लगे ना लगे, जो जा रही हूँ पता नहीं उस तरह हो सके ना हो सके, वो एक चीज़ है आपके दिल में या नहीं मैं कर लूँगी, बस मैं कर सकती हूँ, ये सब कुछ अच्छा होगा? नहीं देखिए, सोच तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो अगर मैंने बाहर मुल्क में जहाँ मेरी लैंग्वेज डिफरेंट थी, जहाँ मेरा कल्चर डिफरेंट था, जहाँ मेरा उठना बैठना डिफरेंट था, अगर मैंने उसको अचीव कर लिया तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पाकिस्तान आई डोंट थिंक मैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। थोड़ा अरसा लगेगा मुझे जानने में मजीद, लेकिन आई डोंट थिंक ना आई विल नॉट सक्सीड हियर। अच्छा आप फैमिली के साथ वापस आ रहे हो या अकेले आ रहे हो? अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल किया। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, क्योंकि बिजनेस आपका वहाँ है जी, बेटे आपके वहीं पे हैं, आपके हस्बैंड, सारी चीजें मतलब पूरी जो मेहनत आपने 30 साल लगा के की वो सारी वहाँ है जी। तो फिर आप अकेली आ रही हो या? नहीं मैं अकेली तो नहीं आ रही। जैसा मैंने कहा मेरा बेटा बड़ा है, वो अभी शादी इंशाल्लाह इसकी इस साल हो जाएगी या अगले साल हो जाएगी। अच्छा। तो वो अपनी लाइफ माशाल्लाह से स्टार्ट कर लेगा। मेरे हस्बैंड हैं जो, उनका वाकई में इतना दिल नहीं है पाकिस्तान आने का, क्योंकि वो जब भी आते तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता। अच्छा। तो हमने ये सोचा था कि हम 3 या 4 महीने या 6 महीने यहाँ गुजारेंगे और 6 महीने हम यूएसए में रहेंगे। और जो छोटा बेटा है वो ही इज डाइंग टू कम पाकिस्तान समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट उसको बहुत अच्छा लगता है कल्चर। अच्छा वो आया है पाकिस्तान कितनी बार? वो सिर्फ 4 साल का था जब आया था और अब 16 साल हो गए उसको, वो 20 साल का हो चुका है लेकिन वो नहीं आया। बट अच्छा। इंशाल्लाह हम ईद पर आ रहे हैं दोबारा वापस, बकरा ईद पर। अच्छा बकरा ईद पर आप वापस आ रहे हैं। चलिए हमारी दुआ है कि आप जब यहाँ आए तो बहुत अच्छी सारी चीजें आपको मिले। आपके हस्बैंड का एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं रहा अब अच्छा हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कोरोना ये सारी चीजें यहाँ पाकिस्तान में भी काफी हद तक लोग डिस्टर्ब हुए, काफी हद तक बहुत सारी चीजें हुई, पर वहां पे किस तरह से आपकी लाइफ पे इसने असर किया? अच्छा मैं ये कहूंगी कोरोना वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। अच्छा लोग कहते हैं ना कि ये तो क्या आ गया, लेकिन आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ब्लेसिंग हुआ क्योंकि इसमें मेरा बिजनेस बहुत ऊपर हुआ। अच्छा क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो गैस और ग्रोसरी स्टोर्स का है, ठीक है। तो हर कोई किसी की, जो बहुत सारे सुपरमार्केट्स वगैरह थे वो काफी अरसे के लिए बंद हो चुके थे, राइट। सारे बार्स, सारे कैसीनो, सारे क्लब, सारे ग्रोसरी स्टोर सब बंद हो गए थे मेजोरिटी। तो जो लोगों की एवरीडे की जो नीडी चीजें थी वो हमारे से ही निकलती थी। तो ये मेरे लिए ये ब्लेसिंग हुई। दूसरा कि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास थे 1 साल से। अच्छा। तो मेरी काफ़ी अटैचमेंट उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हो गई, जो कि शायद मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी पहले, या पहले शायद मैंने उनको इतना वक्त नहीं दिया था कि मुझे मालूम नहीं था कि, यानी मैं बस काम कर कर आती थी और उनकी जो चीज़ें थी वो पूरी कर दी और ख़त्म ज़िंदगी। तो मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ मैंने लर्न की। हम लोग बहुत क्लोज हुए आपस में सब लोग। तो आई थिंक कोरोना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। बहुत सारे लोगों ने ख़राब दिन देखे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ डेली बेस पे जो कार्ट्स वगैरह लगाते हैं, फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं उनके, तो खुदा ने मुझे एक वसीला बनाया। तो उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव में लेके मैंने यहाँ काफ़ी लोगों की हेल्प करी। अच्छा। मैंने काफ़ी फैमिलीज के लिए ना राशन भिजवाया था। जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी थी मैंने उसका थोड़ा बहुत अपना किया। आगे इरादा है कुछ ऐसा सिलसिला करने? बिल्कुल करने का इरादा है, बिल्कुल, क्योंकि जो खुदा ने मुझे दिया है वो मेरा नहीं है, ठीक है ना। तो वो मेरा हक भी नहीं है उस पर, तो मेरा हक उस पर बहुत थोड़ा सा ही है, तो वो मैं थोड़ा सा ही हक रखूंगी। और जो मेरा दिल चाहता है कि मेरा हमारे यहाँ ना एक लॉटरी सिस्टम है, वहाँ पर मिलियन डॉलर्स के लॉटर्स खुलते हैं वीकली, ठीक है। तो कभी मैं खेलती नहीं हूँ, तो मैं खेलूंगी तो मैं जीतूंगी कैसे, लेकिन मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे कभी मेरा दिल होता है कि मैं खेलूं और मुझे $10 मिलियन लग जाए, तो मैं पूरी दुनिया को एक ना उस पोजीशन में लेकर आऊँ कि कोई भी गरीब ना हो इस वक्त। तो ये मेरे दिल की दुआ है कि कोई भी बच्चा भूखा पेट ना सोए और नंगे सर ना घुमाए। तो ये मेरी बहुत हाँ, ये मेरी बचपन से है। मुझे बहुत रोना आता है मैं देखती हूँ कभी किसी को, मैं समझ नहीं पाती हूँ कभी किसी को, लेकिन अल्लाह ने अगर मुझे उस चीज़ के लिए बनाया है तो आई थिंक उसका रास्ता खुद ही वो मुझे दिखाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि बच्चों से कैसा रिश्ता है आपका, क्योंकि अगर पाकिस्तान में यहाँ हम माएँ देखें तो वो बचपन से, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब उसकी शादी भी हो जाती है तो वो माँ उसे कॉल करके पूछ रही है खाना खाया, रात लेट हो गए हो, अभी तक आए क्यों नहीं हो, 12 बज गए, अच्छा अभी वाइफ के साथ निकले हो, किस टाइम आओगे, खाना घर आके खाना, मतलब सारी चीज़ें हो रही होती हैं।
तो ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस करूँ, मैं उनको अपनी लाइफ जीने दूंगी। अच्छा, आप बेहतर क्या समझती हैं वो बताएं अपने एक्सपीरियंस से। तो मुझ पे, जैसे मैं शादी करके गई थी तो मुझ पे काफी रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड पाकिस्तान घूमने आए थे 4 साल के बाद ही। अच्छा। मेरा ग्रीन कार्ड बन गया था। तो जैसे हम आए थे तो मेरी अम्मी के घर जाना होवे तो मेरी सास फोन करके बताती थी, अच्छा तो खाना बन गया है तो आप लोग यहाँ आके खाइएगा। तो वो मतलब एक फ्रीडम नहीं मिल रहा था शादी के बाद भी मुझे, राइट। यदि हालांकि तो मैं वो सास बनना चाहूंगी कि वो मैं उसकी माँ बनूं, मैं सास नहीं बनूंगी। तो मैं अपने बच्चों को और उनकी जो वाइफ होगी उनकी जो भी खुशियां होगी ना वो मैं पूरा करूंगी। मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी कभी भी। आपको लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज है? बिल्कुल अच्छी चीज है। अगर एक माँ जो सास ना बन के माँ बने तो फिर खुदा ने माँ को दर्जा क्या दिया है, जन्नत का दिया है ना, पाँव के नीचे, राइट। तो अगर हर औरत अगर माँ बन जाए तो सास का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। तो फिर सास बहू के झगड़े भी ना हो अगर वो बेटी बना ले उसको। तो अच्छा, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपने दुनिया घूम के और काम करके नए नए लोगों से मिलके उनसे बात करके इस तरह सीखी है या किस तरह सीखी है? ना तो मैं दुनिया घूमी हूँ ना तो मैं किसी से मिली हूँ। अच्छा, ये मैंने अपने अंदर, मुझे भी नहीं मालूम, अंदर से ही मेरे ये सब सोचती हूँ। ना, अगर मैं 10 मिनट आपके साथ बैठी तो मैंने 2-4 बातें अच्छी आपसे सीख ली, 10 मिनट में किसी और के साथ बैठी तो 2-3 बातें वहां से अच्छी सीख ली। बिल्कुल। तो होता है इंसान का, कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है कि वो जब किसी के साथ बैठते हैं तो वो अच्छी चीजों को पिक करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी ऐसी है नेचर। आप मतलब ये सारी चीजें आपके अंदर थी या आपने कहीं कुछ अच्छे दोस्त या अच्छे रिश्ते आपको मिले जिन्होंने आपको इतनी अच्छी चीजें और सिखा दी, या आपकी लाइफ पे ये चीजें लाइफ में गुजरी हैं तो आपने सीखा कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा नहीं करना? जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ उससे मैंने लर्न किया है। हाँ, मैं जरूर आपसे भी मैं सीखूंगी, मैं किसी और से मिलूंगी तो मैं उसकी भी मैं हमेशा कोई अच्छाई को ही अपनाना चाहूंगी, ठीक है। जैसे हम ड्रामेज भी देखते हैं टीवी पे तो वो क्या दिखाते हैं, एक जिंदगी जो रियल जिंदगी होती है वो ही आप पर्दे पे लाते हैं ना। हाँ। आप वो तो कोई अलग से तो दुनिया से कोई चीज को ढूंढ के नहीं ले आते ना। तो मैं वहां से भी सीखती हूँ। तो इस तरह से मेरी ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। तो मैं हमेशा एक इंसान को जब देखती हूँ तो मैं काफी हद तक उसको समझ जाती हूँ कि इज इट दैट फॉर मी और नॉट। तो बस ये है मेरा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ लोगों पर, और मैं चाहती हूँ कि मैं दोस्त जल्दी बना लूँ, लेकिन रिटर्न में मुझे इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। और जो अच्छा, ये बड़े नाजुक दिल के, नरम दिल के लोग होते हैं जो बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं और बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ अपनों की जरूरत होती है जो वो दोस्तों में ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कहा तो वो चीज होती है, और फिर जब आगे से आपको कुछ वैसा नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। आपने मेरी तार कहीं से छेड़ दी है। अच्छा, ये बताएं कि मौसम कौन सा पसंद है आपको? ना गर्मी ना ठंडी, जो कि इम्पॉसिबल है। हम खुद तो क्लाइमेट बना नहीं सकते क्योंकि मैं जिस सिटी में रहती हूँ ना वो उसका टेम्परेचर और कराची का टेम्परेचर बिल्कुल नेक टू नेक है। अच्छा। आप अगर आज यहाँ गर्मी है तो हमारे में फ्लोरिडा में भी गर्मी है। अच्छा। शिकागो वगैरह है जिसमें अनप्रेडिक्टेबल वेदर होते हैं, 3 वेदर होते हैं वहाँ। सुबह को बिल्कुल ठंडी हो रही होती है, ठीक है, दोपहर को बिल्कुल गर्मी हो रही होती है, शाम को बारिश हो रही होती है। तो वहाँ 3 मौसम एक ही दिन में देखने मिलते हैं। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 90% जो 12 महीने में से 10 महीने होते हैं वो गर्मी होती है, मतलब शदीद गर्मी होती है। पाकिस्तान की तरह, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह 100 डिग्री से भी ऊपर जाता है वेदर। अच्छा, जब वो थोड़ा अच्छा वेदर होता है तो फिर तो जैसे हम लोगों की ईद होती है, हाँ। जिस दिन बारिश का कुछ थोड़ा सा भी हमें लगे ना कि एक आध भी बूंद आई है तो हम लोगों ने घर से निकल जाना है उसी टाइम, चाहे जितनी भी। आपने मेरी बचपन, तो अब आपने मेरी बचपन की तार छेड़ी। जब बारिश होती थी मैं फौरन भागती थी गीले होने के लिए, और मेरी अम्मी इतना चिल्लाती थी सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरी अम्मी ने शुरू से मुझे पानी से बहुत दूर रखा है। अच्छा। तो अगर आप मुझे समंदर में कहेंगी चलने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मुझे डर बैठा है कि मैं डूब जाऊंगी अंदर या कुछ है। तो हाँ, तो वो बस, लेकिन बारिश और मिट्टी की जो खुशबू होती है और चाय भजिए खाए उसके साथ, तो फिर क्या चाहिए और जिंदगी में, ठीक है ना। वैसे कल बारिश का है कि बारिश ठीक है, तो फिर चलते हैं चाय भजिए खाने के लिए। अच्छा, ये बताएं, अम्मी का आपने 2-3 बार जिक्र किया, आपका अम्मी से कैसा रिश्ता है? मेरा अम्मी से एक रिश्ता वो होता है कि माँ है, बहुत रिस्पेक्ट जो कि होती है माँ की, ठीक है, थोड़ा डरना, हर बात ना करना, और कुछ ऐसा होता है कि गोद में सर रख लेना, प्यार करना, हर चीज हर बात
करना, किस तरह का रिश्ता आपका? अच्छा, जब मैं शादी करके गई थी तो मैं अम्मी का फोन बहुत आता था, वो रोती बहुत थी मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी भी उनको कोई भी चीज हमारे पर्सनल नहीं बताती थी मैं कभी भी लाइफ में। अच्छी बात है ये। तो शुरू के 15-20 साल तक तो मैं उनसे इतना अटैच नहीं थी। फिर आस्ते आस्ते मेरी अटैचमेंट बढ़ गई और कोरोना की वजह से मेरी ज़्यादा ही बढ़ गई। और अब मैं उनको देखती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि इस उम्र में भी वो इतना करती है मेरे लिए। वो मुझे मेरे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, जैसे मैं अपने बच्चे को करती हूँ वैसे ही बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चे को बहुत बेबी बेबी रखती हूँ। मैं उसको हाथ में खाना देती हूँ, हाथ में सब कुछ करती हूँ। और पता नहीं, वो मेरी जान है। मेरा बेटा जो छोटा वाला है तो वो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ उससे ना। और मैं वही चीज़ अपने लिए महसूस करती हूँ जब यहाँ आती हूँ कि मेरी अम्मी भी मुझे यही करती है। तो यार जब मुझे गुस्सा आता है तो आई एम श्योर कि मैं जब ज़्यादा करती हूँ तो मेरे बेटे को भी गुस्सा आता होगा। वो ज़रा सा छींकता है तो मैं हारिश आपको सर्दी हो गई है, आपको क्लैरिटिन दे दूँ, ये दे दूँ, दवाई दे दूँ। राइट, बिल्कुल राइट। अब हमारे शो का टाइम हो रहा है खत्म, जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहें, कुछ बात करना चाहें? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये मेरा एक सपना जो था वो मुझे भी नहीं पता कि पूरा कैसे हो गया, बट ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइज। मैं एज अ औरत बताना चाहती हूँ कि औरत कमज़ोर नहीं होती है और अगर औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है इस दुनिया में। तो ये मत डरिए कि ना आप औरत है तो आप कुछ नहीं कर सकती। जस्ट गो फॉर इट। अगर आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश है आप अपने हस्बैंड को से शेयर करें, उसको बताएं कि आपको ये करना है, आपको कोई बिजनेस करना है या आप किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, आपको कोई कोर्स करना है, पढ़ना चाहती हैं आप आगे मज़ीद, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। दिस इज़ द राइट टाइम। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी सारी मजे मजे की बातें हुई। मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और हमारे देखने वालों ने भी यकीनन बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अच्छा जी, एक चीज, एक पॉजिटिव मैसेज जो मेरे ख्याल से काफी लोग समझ चुके होंगे और जो ना समझे नहीं समझे, तो एक बात, पाकिस्तानी औरत कहीं भी हो वो पाकिस्तानी होती है दिल से और वो उसी तरह अपने रिश्ते निभाती है। तो हमने औरत औरत नहीं करना, औरत औरत ही है और औरत तब औरत है कि जब वो रिश्ते बना के चलती है। तो ये चीज़ हमने नहीं भूलनी है। औरत के खैर हकूक तो हैं और वो मिलते भी हैं हमें और अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहे हैं। तो हमें एक चीज़ ज़रूर करनी है कि अपने रिश्तों को हमेशा अपने साथ लेके चलना है और हमेशा उनके साथ रहना है। तो एमी, जी जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आपने जब औरत का, क्योंकि औरत जो होती है वो बहुत सारे रोल्स निभाती है, जो मर्द होता है वो इतने सारे रोल्स नहीं निभाता। औरत एक बीवी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। बिल्कुल। तो औरत सब कुछ होती है। वो कहते हैं ना, औरत के एक हाथ नहीं होते, 8 हाथ होते हैं। अगर आपने देखा होगा महालक्ष्मी वगैरह जो हिंदू के जो गॉडेस वगैरह है, तो उनको क्यों इतना माँ कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो औरत की इज्जत करें क्योंकि आप पैदा भी एक औरत के ही से हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, फिर आएंगे, मजे का शो होगा, मजा आएगा। तो लेते क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, हम शो खत्म कर रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और इंशाल्लाह अच्छा शो होगा। इसी तरह आपको पसंद आता रहेगा, आप अपना फीडबैक देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपको शो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अपनी मोहब्बत, अपना प्यार मेरे शो को देते रहे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।